शांति। बाबा की बगिया के चुने हुए रतन, एक एक खुशबूदार फूल जो यहाँ बैठी, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, है ना। बहुत बहुत भाग्यशाली हो आप सब जो आज इस वरदान भूमि में पहुंचे। बाबा के अवतरण के पहले अवसर पर सौभाग्यशाली ही दरवाजा खोलता है। जब बद्रीनाथ के पट खुलते हैं, केदारनाथ के पट खुलते हैं, कितना उसका गौरव महसूस करते हैं कि आज हमने पट खोले हैं बद्रीनाथ के या केदारनाथ के। ज्योति चलती है नीचे से और वहां बद्रीनाथ धाम में स्थापित की जाती और वो ज्योति निरंतर चलती रहे। संभवतः ये ज्योति आप सबकी पहचान हो। आप सब उत्तर प्रदेश की धरनी से, अगर कहूं अवतारों की धरनी से, अवतारों की धरनी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करूं, योगीराज कृष्ण की बात करूं, एक के बाद एक अनेक अवतार अवतरित हुए गंगा जमुना और सरस्वती की भूमि कहूं, जहां से आप सब पधारे। टॉपिक मुझे दिया गया प्योरिटी की पर्सनालिटी और राइट। तो जितने प्योर उतने ऑनेस्ट, उतनी पर्सनालिटी, और जितनी पर्सनालिटी उतनी रॉयल्टी। मेरा मानना है कि इस यज्ञ के अंदर जब हम प्योरिटी और पर्सनालिटी की बात करते हैं, कहीं तो खोजने पर एक या दो मिलता होगा, मगर हमारे इस यज्ञ की बहुत बड़ी विशेषता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अरे लाइन लगी है ऐसी प्योरिटी की पर्सनालिटी वालों। सबसे पहले मैं माँ जगदम्बा सरस्वती, उनका नाम लेना चाहूंगी, जिनके आगे साकार बाबा भी कहा करता था ये पूजनीय आत्मा है। मैं भी एक बार, ब्रह्मा बाबा कहता था मैं भी एक बार सीढ़ी चढ़ के उतरा, फिर चढ़ा, लेकिन मातेश्वरी उतरी नहीं, दोबारा चढ़ने की जरूरत नहीं, सदैव चढ़ी हुई पूजनीय रही। तो सबसे पहली पर्सनालिटी इस यज्ञ की यथार्थ, रियल और रॉयल मातेश्वरी जी थी। आगे बढ़ जाएं तो दादी प्रकाशमणि जी, दीदी, और उसके बाद परम आदरणीय जानकी दादी, श्रद्धेय गुलजार दादी। इनको तो सब परिचित है ना, मैं नाम उनके ले रही हूँ जिनसे आप रूबरू हुए हैं किसी न किसी मोड़। इस यज्ञ में जब भी आए हैं तो ये महान हस्तियां आपको मिली। ऐसे तो हमारा यज्ञ इन दादियों से ही सजा था, इन दादियों से ही संवरा था, इन दादियों से ही व्यवस्थित था। ये हमारे आगे उदाहरण मूर्त। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी अगर देखनी हो तो दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं। इस यज्ञ में हमारी दादियां प्योरिटी की बहुत बड़ी नुमाया एक प्रूफ थी। और केवल दादियां ही नहीं थी, अरे दादाएं भी थे ना? अगर दादाओं की चर्चा करें तो हमारे पूर्वज, हमारे वर्तमान में वरिष्ठ भाई प्योरिटी की पर्सनालिटी के अनुपमेय उदाहरण रहे। अनुपमेय, दूसरी उपमा नहीं है। वर्तमान में भी जो मौजूद हैं
मैं अगर उनका नाम लूं तो अभी आप मिलेंगे, कल उनकी क्लास करेंगे। अमृत वेले योग करते हैं, शाम को भी बैठे थे आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रजमोहन जी, आदरणीय राजयोगी भ्राता निर्वैर जी। मन नामों की लिस्ट है, ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं। और जो चले गए हैं पूर्वज हमारे, आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने भी ये परचम लहराया है। तो भुलाए नहीं भूलते हैं। दादा विश्वरतन जी कभी भी किसी भी मोड़ पे, चाहे वो सांध्यकालीन योग हो चाहे अमृत वेले का योग हो, मैंने देखा नहीं कि मिस हुआ हो। तो योगी की पर्सनालिटी प्योरिटी की ही पर्सनालिटी। दुनिया में जो पर्सनालिटीज होती हैं वो पद से निर्मित होती हैं, वैभव से निर्मित होती हैं, शिक्षा से निर्मित होती हैं, ऐश्वर्य से निर्मित होती हैं, जरा हाइट और बॉडी बिल्डअप पर्सनालिटी से निर्मित होती हैं। लेकिन नहीं, यहाँ जो पर्सनालिटी है वो प्योरिटी की पर्सनालिटी। बाबा ने इन्हें दिल खोल के खजाने लुटाए। मैंने पहले ही कहा कि जो प्योर होगा वो ऑनेस्ट भी होगा। बाबा के शब्दों में प्योरिटी की पहचान केवल ब्रह्मचर्य नहीं, यहाँ ये जो इतने फूल खिले बैठे हैं, इन फूलों में भी ब्रह्मचर्य है। ऐसा नहीं है कि हमारी माताएं, बहनें, कन्याएं जो सामने हैं या हमारे भाई जो सामने हैं, इनमें से भी अगर खड़ा करेंगे तो कोई बोलेगा दीदी 25 साल हो गया ज्ञान में चलते हुए, मैं सारे नियम धारणाओं को लेकर चल रहा हूँ। कोई बोलेगा 45 साल हो गया है। तो जो बैठे हैं वो भी ब्रह्मचारी है, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन पवित्रता का तात्पर्य है केवल और केवल ब्रह्मचर्य नहीं होता। ये बात गांठ बांध लेना। ये ब्रह्मचर्य जिसकी आप चर्चा करते हो, जिसके लिए आप अपनी पीठ ठोंकते हो, कि जिस दिन से हम आए इस ज्ञान में, जिस दिन से हमने इसको सुना, धारण किया, अरे बहन जी हम तो पहले दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी होना वो है प्योरिटी। ब्रह्मचर्य के साथ ईमानदार होना बाबा ने बड़े सहज शब्दों में समझाया हम बच्चों को। तुम्हारा मन, तुम्हारा वचन, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा संबंध संपर्क क्या हो, हर चीज प्योर, ऑनेस्ट। जब भजन गाते थे यही कहते ना, हे प्रभु तुम्हारे नयन कमल है, तुम्हारे हस्त कमल है, तुम्हारे चरण कमल है। जब भी आप ठाकुर जी के नाम पे आरती लेके खड़े होते हैं तो हर अंक की तुलना किससे करते हैं? कमल से करते हैं। बाकी इसकी का स्रोत प्रकृति ने जो दिया वो कमल दिया, और हम नीलांबुर श्यामल कोमलांगम शुरू ही करते हैं आराधना और वंदना उस कमल से। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया, ये नयन कमल है, ये बोल कमल है। वाणी का मकरंद जब खुलने लग जाए किसी के हृदय में तो समझ लो कि हाँ, वाणी में कहीं पवित्रता की ऊर्जा विद्यमान। और यदि अल्पकालीन प्रभाव हो वाणी का, बहुत अच्छा, ताली बजी, घर आए, ओम शांति, वहीं का प्रवचन वहीं छोड़ा है, तो उसको पवित्रता की ऊर्जा नहीं कहते। बाबा ने कहा कि ये मन किसी और के कहने पर कहीं और न चलता। ये वाणी बाबा के महावाक्यों के अलावा कुछ और न बोलती हो, ये कान कुछ और न सुनते हो। यहाँ
श्वास और संकल्प में बस बाबा बाबा बाबा, इसके अलावा कुछ ना हो। अगर ये मन मत या परमत के आधार से राजपथ छोड़कर गलियों में घूमने लग जाए, किसी दूसरे के कहने पर कहीं और भ्रमण करने लग जाए, तो अमानत में खयानत हो गई कि नहीं हो गई। जब हम कहते हैं हे प्रभु तन मन धन सब तेरा 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 तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, कहते हैं ना, सब तुमको अर्पित कर दिया। तो मेरे मन को किसने इजाजत दी कि बाबा को छोड़कर किसी और की मत पर चलना शुरू कर दे? अगर चलना शुरू कर दिया, ईमानदार कहलाएगा? आप बताओ। एक सती की परीक्षा ली जाती थी कि आप सती तब हो सकती हैं जब आप कच्चे धागे के, वो जो कच्चा धागा होता है उससे मटके की गर्दन बांधिए और नीचे से कुएं से जल भर के ले आइए, तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ आप सती हैं, और तब आपको हम अग्नि में प्रवेश होने की छुट्टी देंगे। समाज परीक्षा लेता था कि आप जिसके साथ सती होने जा रही हैं, आपने कभी उसके अलावा किसी और का ध्यान नहीं किया, अगर किया है तो ये मटका ऊपर आएगा ही नहीं। अगर सतीत्व में दम नहीं, बहुत पुराने लोग अगर होंगे तो उन्हें इस तरह की कहानियां मालूम होंगी कि कैसे कैसे लोग सतीत्व की परीक्षाएं ले लेते थे कि सती होने तो जा रही हो, लेकिन क्यों, ये कोई जिसको कहते हैं ना अल्पकालीन ना वैराग तो नहीं, शमशानी वैराग तो नहीं, हृदय से है। तो बहुत सारी चीजें, ये जो मटका लोग भरवाते थे, ये भी क्या था, एक के सिवाय दूसरा कभी संकल्प में ना आया। अगर मैं कहानी सुनाऊं आपको, पूरा समाप्त हो चुका था महाभारत का युद्ध, और पांडवों ने कहा आप चलो कहीं तो घुमा लाओ। योगीराज श्री कृष्ण को कहा बहुत हो गया युद्ध करते करते, कहीं तो घुमा लाओ। बोले ले चलूंगा, लेकिन एक शर्त। क्या शर्त? बोला पीछे मुड़ के नहीं देखना कोई नहीं, और जहां ले चलूंगा वहां कोई फल नहीं तोड़ना, कुछ टच मत करना किसी चीज को। मान लिया पांडवों ने, जी महाराज सही है। जब चल दिए तो पांचों पांडव गए तो द्रौपदी कहाँ रह जाती, वो भी पीछे पीछे। तो ये कहा था ना पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब पायल के घुंघरू बजने बंद हो गए तो भीम को लगा द्रौपदी कहाँ रह गई, लगा तो औरों को भी, लेकिन भैया भीम नहीं मान पाए और पलट के देखे कि आ नहीं रही। जब भीम ने पलट के देखा तो औरों ने भी एक दो ने देख लिया। खैर कोई बात नहीं, द्रौपदी अब राजकुमारी थी तो इतनी जल्दी तो नहीं वहां पहुंच सकती थी, लौट आई आधे रास्ते से, थोड़ा रास्ता दुर्लभ था, कुछ चुभ गया तो आ गई। अब इन लोगों का मन कि द्रौपदी नहीं आई, कोई बात नहीं। ये लोग पहुंचे, भैया भीम के बारे में मशहूर है कि अपने आप को रोक नहीं पाते, बहुत सुंदर फल लगे थे, एक झटके में तोड़ लिए। अब जब तोड़ लिए तो अर्जुन ने डांटा कि मना किया था ना, युधिष्ठिर ने भी डांटा कि मना किया था ना, अब तोड़ तो लिया, अब क्या करें। क्या भैया लगा दो ना। बोले अब कैसे लगाते, कभी टूटा हुआ फल जुड़ता है। बोला चलो, सब पहुंचे श्री कृष्ण के पास, अब क्या करें, फल तो तोड़ लिया, गलती हो गई। उन्होंने कहा तुम में से कोई ऐसा हो जो सत्य की परीक्षा दे, कभी जिसने झूठ न बोला वो इसको लगा दे। तो पांचों पांडव कहीं न कहीं हट गए पीछे, अभी क्या करें। बोला चलो द्रौपदी को कहें,
द्रौपदी जो है वो लगा सकती है। उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी किसी दूसरे का ध्यान नहीं किया, प्योर सोल है। पांचों पांडवों को बहुत यकीन था द्रौपदी प्योर सोल है। और जब वहां पहुंचे, द्रौपदी को कहा आप चलो ये फल लगा दो। अब परीक्षा बहुत तगड़ी हो गई और उन्होंने फेंका वो फल, लगा उनसे भी नहीं। तो द्रौपदी बहनें जल्दी से अपना हथियार इस्तेमाल करती हैं, रोना शुरू कर दिया उन्होंने। बहुत रोई, बोला अरे मैंने तो कभी किसी के लिए कुछ सोचा ही नहीं आज तक, ये मेरे द्वारा फेंके जाने पर भी नहीं मिला। अब वो रोते रोते योगी राज के सामने सब पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि असखा भाव था, भैया ये मुझसे क्यों नहीं लगा, इनसे नहीं लगा वो अलग बात। तो द्रौपदी से कहा रोना बंद करो, बताता हूँ क्यों नहीं लगा। बोले मैंने कभी इन लोगों के अलावा कुछ सोचा ही नहीं है, क्यों नहीं लगा। उन्होंने कहा जब तुम रास्ते से लौट गई थी तो क्या हुआ था। तब द्रौपदी सोचने पर विवश हुई क्या हुआ था। तो गई लौट के बढ़िया बाल वाल धुलाई करके ऊपर बैठी हुई थी महल में, और उस समय वहां से कर्ण निकले थे अस्त्र शस्त्र बांध कर, या कर्ण की छवि समथिंग कुछ हुआ, लेके कोई निकला चित्र वगैरह। तो उन्होंने कहा कि मन में सोचा ये कर्ण मेरे 5 पांडव पतियों का भाई, उनके साथ होता कितना अच्छा होता। ये मन के अंदर भाव आया, केवल मन के अंदर। तो पवित्रता केवल तन की नहीं, हम सब जो पीठ ठोक लेते हैं तन की पाकीज़गी पे ठोकते हैं, बुरा मत मानना। अगर मन की पाकीज़गी की बात की जाए कि हमारा मन कितना प्योर है, बालू में लकीर नहीं बनी, पानी में कहीं कोई बाल नहीं आया, दूध में कहीं कुछ पड़ नहीं गया, कहते ना कुछ पड़ गया। ये जो कुछ है ये मनसा में कुछ पड़ा हुआ पतला सा, हल्का सा, अति सूक्ष्म, ये जो मन के अंदर अति सूक्ष्म आ जाता है, मन की पाकीज़गी को नष्ट कर देता है। हम कोई दृश्य देखकर किसी से परिचर्चा कर लेते हैं, हम कोई चित्र देखकर किसी से परिचर्चा करते हैं, हमारी वाणी की पाकीज़गी कहीं गड़बड़ा जाती। आप समझिए बहुत महीन बात। और मैं उदाहरण दे सकती हूँ कि जब हम स्कूटर, गाड़ी, कारें ड्राइव करते हुए चौराहे पर पहुंचते हैं और रेड लाइट हो जाए, तो न चाहते हुए भी आंखें लगे हुए पोस्टरों पर टिक जाती, न चाहते हुए भी मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचते हैं तो चर्चा भी हो ही जाती है। अरे बाबा ने कहा वाणी से जब भी कुछ निकले तो बाप निकले, अगर बाप नहीं तो पाप। हमने सोचा कभी, वो बहनें हो या भाई हो, मैं ये नहीं कहती लोग सोचे, बहनें सोचे कि ये तो भाइयों के लिए कहा है कि गाड़ी चलाते हुए रोड पे कहीं भी किसी दृश्य को देखकर, किसी चीज को पढ़कर अगर परिचर्चा में पाकीज़गी से अलग हट के कोई बात आती है तो क्या वो नष्ट नहीं करती। कर्म में अभिमान का आ जाना, मान की चाहना पैदा हो जाना कर्म करते हुए। बहुत अच्छी हमारे वरिष्ठ राजयोगी भ्राता जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा अब समय है प्रत्यक्षता का, और ये प्रत्यक्षता वाणी से नहीं आप सबके स्वरूप से होगी। अब आपको वो स्वरूप बनाना है कि जिससे साक्षात्कार हो। और ये भी क्लियर कर दिया उन्होंने, बस चंद पलों की मुलाकात थी। बोले जब
ये टीम बन जाए और अहम भाव मिट जाए। जब अहम भाव मिट जाएगा उस दिन साक्षात्कार मूर्त बन जाओ, मैं खत्म हो जाए। हम इतना भी कर्म करते हैं तो उसका श्रेय और प्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। अगर कोई ये कह दे कि ये स्टेज पे फलाने डेकोरेशन की है, अरे बोले फलाने अकेले की है क्या, सारी रात हम भी तो वहीं लगे थे। बर्दाश्त नहीं होता है, हमारा नाम ले लिया आपने, ये क्या है। तो जब हम होलिएस्ट और हाईएस्ट की बात करते हैं तो ऑनेस्ट भी कहीं ना कहीं बिल्कुल साइड से खड़ा है। सच्चाई और सफाई हमारी जानकी दादी का तो मूल मंत्र था, सच्चाई और सफाई। दूसरी शर्त, जो होलिएस्ट और हाईएस्ट होगा शिखा की तरह हमेशा प्रखर होगा। जो होलिएस्ट होगा उसकी पहचान है हर एक के प्रति शुभ भावना से भरा हुआ। मुझे दादियां हर पल याद आती, बहुत करीब से जो मेरे ऊपर वरद हस्त था हमारी दादियों का देखने का मौका मिला। हमारी अभी अभी हमसे बिछड़ी गुलजार दादी जी, ये कितना अनमोल मंत्र हम सबको देती थी। कभी किसी के लिए कुभाव न पैदा हो। अगर हम लोगों में से ही कोई चला जाए गिला शिकवा करने, ये कहने कि दादी वो सही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, लेकिन वो जो है ना बिगाड़ देते हैं या बिगाड़ देती हैं, इसलिए मुझे भी गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूं। या कोई भी बात जो कि दूसरे पर आरोप लगाने वाली बात हो, दादी सुनते हुए भी मुस्कुरा देती थी और बड़े प्यार से कहती थी, अरे क्यों भूल जाते हो, राजधानी स्थापना हो रही। मतलब मन में भी तुम किसी के लिए कुछ न लाओ, उसका जो कर्म है उसके पद के अनुसार है। यहाँ कोई हमको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहा है सत्युगी सृष्टि के लिए कि आप राजा बनोगे, आप मंत्री बनोगे, आप सेनापति बनोगे, आप राजदूत बनोगे, आप राजा योगीराज कृष्ण के साथ दाएं बाएं बैठोगे। नेवर। आप अपना पद अपनी गरिमा से, अपने आचरण से स्वयं निश्चित कर रहे हो। स्वयंभू हो। दुनिया में आज तक कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं हुआ, कोई ऐसा सतगुरु नहीं हुआ जिसने भाग्य की लेखनी आपके हाथ में दे दी हो, जो चाहे वो बन सकते हो। केवल होलिएस्ट और हाईएस्ट वैचारिकता में प्रखर हो जाओ, सच्चे और साफ हो जाओ, पाकीज़गी के साथ हो जाओ, आप नंबर 1 में आ जाओगे। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मुझे कभी नहीं भूलता है, एक सेंटर पर गई तो वहां बहनें बड़ी मायूस सी बैठी हुई थी। मैं बाहर से पहुंची थी, मैंने कहा क्या बात है, बड़े ठंडे ठाकुर बैठे हो आप लोग, क्या हुआ है? वरना हमेशा हंसते मुस्कुराते मिलती। तो बड़े मायूसी से बताया कि एक फला फला आए थे और वो ऐसा ऐसा बोल के चले गए। दीदी वो बहुत बहुत लग गया, मैं बहुत हंसी। मैंने कहा बस इतनी सी बात है? बोला हाँ। मैंने कहा ये भूल गया तुम लोग कि वो व्यक्ति राजा बनने वाला नहीं। तो बहने हमारा मुंह देखने लगी, भाई क्या कह रही हैं आप ये? मैंने कहा सही कह रही हूँ, क्योंकि राजा को वाणी पर भी संयम होगा। राजा कभी भी हल्का नहीं बोलता, एक एक वचन बहुत अहमियत के साथ, उसे मालूम है कि मेरे हर बोल की कीमत है। वो यूं ही नहीं कह देता किसी को जाओ चले जाओ देखा जाएगा।
या इसको फांसी चढ़ा दो, यूं ही नहीं कह देता। वो जानता है कि मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द कारगर होगा। वो आज का फैसला कल पे टाल देगा, वो आज का निर्णय 6 दिन बाद लेगा, लेकिन एकाएक कोई निर्णय कभी नहीं लेता। जिन संतों को आप महाराज कहते हो ना, वो भी एकाएक कभी वरदान और श्राप नहीं देते, एकाएक नहीं देते। बड़ी घटना घटने पर ही कुछ होता है। विचार करो, वाणी में कितना धैर्य, कितनी गंभीरता। माना बाबा ने कहा, ये बाबा के महावाक्य हैं कि जितनी प्योर आत्मा होगी उतनी ही शुभ भावना, शुभकामना से भरी हुई होगी। कभी किसी का अहित नहीं सोचे। मैंने कभी दादी को उद्वेलित होते, आक्रोशित होते, कभी गुलजार दादी को देखा नहीं। बड़ी से बड़ी बात भी हो, बहुत सहज भाव से कहती थी, अच्छा ठीक है, देखेंगे, बताएंगे, सोचेंगे, उनके आगे रखेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है ना, और सामने वाला बोल नहीं पाता था, एकदम चुप होके लौट आता था। ये बात तो सही है, राजधानी स्थापन हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सदैव हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखना। अगर सब बड़े नेक और एक होते, सब बड़े सच्चे और साफ होते, तो फिर भगवान को धरा पर आना क्यों पड़ता? भगवान हमें ही मांझने आया है, हमें ही साफ बनाने आया है, हमें ही पवित्र बनाने आया है। सोचिए। फिर दूसरी बात, निमित्त भाव होगा। प्योरिटी की पर्सनालिटी का दूसरा लक्षण है निमित्त भाव। मुझे कार्य दिया गया है, ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह संपन्न कर दूं। बस आगे कुछ मिलने वाला है तो मैं ले लूं, ऐसा नहीं। निमित्त भाव से हर बात को पूरा करने की क्षमता रखता है। क्यों? उसे एहसास है कि भगवान यही चाहता है। अगर बड़ों ने मुझे कुछ कहा है तो इसका मतलब बड़े बिल्कुल विश्वास रखते हैं कि मुझ में वो क्षमता है। नहीं तो बड़े मुझे ही क्यों कहते, किसी और को कहते न। जो मुझे कार्य सौंप रहा है वो कार्य करने की शक्ति भी सौंपेगा। मेरा कार्य तो उस कार्य को संपन्न करना है। तो जब निमित्त भाव होता है तो उस कार्य के साथ, जिसको संस्कृत में मुमोक्ष कहते हैं, ममत्व से विहीन, निर्ममो भूत्वा, गीता में एक जगह है, निर्ममो भूत्वा निराशी भूत्वा विगत जरह। चौथे अध्याय या तीसरे अध्याय में है कि कर्म करने के साथ कोई ममत्व न हो, ऐसा मोक्षत्व, ऐसी निष्प्रहता और ऐसा उससे उपराम भाव। करने के बाद ममत्व विहीन कार्य किया और सौंप दिया। मुझे सौंपा गया था, मैंने कर दिया और मैं उससे विलग हो गई। अभी भी मेरे जहन में ये नहीं कि मैं 4 को बताऊं। जब भी हम कभी कुछ करते हैं यज्ञ में, सोचना जरा गहराई से। कोई अखबार में नहीं छपता कि हमने यज्ञ में कुछ किया है, लेकिन हम खुद अपनी वाणी से धीरे धीरे 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 कितनों को सुना देते हैं। ये जो बड़ी वाली फ्रिज आई है ना, ये मैं नहीं रखवाई है। बड़ा लगता था दीदी परेशान हो रही हैं, तो मैंने सोचा लाओ फ्रिज रखवा दूं। दीदी ने नहीं बताया ना क्लास में सबको कि फला बहन ने ये फ्रिज हमारे यहाँ रखवाई। हम ही उसका एडवर्टाइजमेंट धीरे धीरे कर देते न। तो इसका मतलब कार्य करने के बाद, अभी मैं नहीं गया, श्रेय और प्रेय कार्य करने के बाद मुझे मिला नहीं तो मैंने लोगों को बता बता के ले लिया। ये क्या है? जिसको ट्रस्टीशिप कहते हैं, निमित्त भाव कहते हैं,
ये होलीएस्ट पर्सनालिटी की एक पहचान। चौथी बात है पारदर्शी होगा। जैसे बाबा ने कहा ना कि मैं जो हूं, मैं जैसा हूं तुम्हारे सामने हूं। अच्छा, हमको भी कहा तुम जो हो जैसे हो ऐसे ही मेरी गोद में आ जाओ, ऐसे ही मुझ पे बलिहार जाओ। छुपाने को नहीं कहा। कहा है क्या? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी एक प्योरिटी की, पर्सनालिटी की पहचान है। हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि, जिन्होंने यज्ञ को सालों साल संभाला, मजाल है कोई झूठ बोल जाए। और अगर कोई यहाँ ऐसा पुराना बैठा हो जिसे व्यक्त बाप दादा से आमने सामने मिलने का मौका मिला हो, या व्यक्त बाप दादा से मौका मिला हो मिलने का, बहुत लंबी लिस्ट लेके आते थे, ये कहेंगे, ये पूछेंगे, ये बताएंगे, लेकिन जब सामने आते थे तो वाणी मौन हो जाती। क्यों हो जाती थी? क्यों हो जाती थी? ट्रांसपेरेंसी। दादियों के सामने खड़े होने पर बाबा लगता था, मुझे तो न जाने कितनी बार दादी ऐसे मुड़ती थी, लगता था बाबा साकार में खड़ा है सामने। तो वो प्योरिटी की पर्सनालिटी थी जिनके आगे मन के पात्र में कुछ पढ़ नहीं सकता था, और कुछ पढ़ गया हो तो जाते ही व्यक्त कर देता था, दादी आज मुझसे ये हो गया। मैंने उन दिनों का भी यज्ञ देखा है। कोई भूल हो जाए किसी समर्पित भाई से, बहन से, तो सुबह की शाम तक छुपा के रख ले, ये क्षमता नहीं। दादी कहा करती थी, ये पांडव भवन शीश महल है, यहाँ कुछ छिपता नहीं, कुछ छिपता नहीं, कभी छिपता नहीं था। अगर मैं कोई घटना बताने आपको लग जाऊं, एक बार, बहुत पुरानी बात है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हम एक पार्टी लेकर आए थे, सरोज दीदी भी थी, उस समय की बात है। दादी इतनी अच्छी नेत्री थी, इस यज्ञ की मुखिया तो थी ही, जो असली नायक की पहचान होती है कि हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दादी के पास बिना किसी अवरोध के पहुंच सकता था। और दादी मोस्टली बैठा करती थी सामने ही, पांडव भवन में, ऑफिस के सामने दादी वहां अधिकतर बैठते थे। तो मैंने देखा अनेकों बार वो जो हमारे घर में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता है, स्वीपर, वो भी आके दादी से ओम शांति करता था। और दादी पूछती थी कुछ कहना है, तो अगर कुछ कहना है तो वो भी अपनी बात कह जाता था। इतनी सुविधा किसी आश्रम में नहीं है कि आप उस आश्रम के मुख्य से ऐसे डायरेक्ट मिल लो, हाँ, वो भी चाहे जिस उस पे हो। तो अगर कुछ कहना रहता था तो वो लोग खड़े हो जाते थे, जी दादी, अच्छा बोलो क्या हुआ। उसने कहा दादी आज विशाल भवन में ना, वो जो कमरा है फला नंबर का, उसमें टॉयलेट में एक सिगरेट का टुकड़ा पड़ा। कौन बताएगा दादी को? बताओ आप तो सोचते ही रहोगे कि ये बात कही किसने होगी। मैंने तो बिल्कुल बाथरूम में जाके चुपचाप पी के उसमें डाल दिया, फ्लश चला दिया, किसको पता कि मैंने सिगरेट पी। लेकिन आपकी पी हुई खबर हमारे यज्ञ के मुखिया को है। ये है पारदर्शिता। और दादी ने दूसरे दिन जब हाथ उठवाया क्लास में, तो जिसने पी थी ना, कहा कुछ नहीं, खड़ा हो गया, दोनों नेत्रों से आंसुओं की धार,
अपनी भूल को कबूल कर रही थी। दादी ने भी कुछ कहा नहीं, मौन में स्वीकृति हो गई, मौन में क्षमा कर दिया। कहा कॉटेज में आना और वहां बुला के प्यार करके हमेशा हमेशा के लिए वो कांटा निकाल दिया। हम लोग यहाँ लाते हैं, आप लोगों को फॉर्म भरवाते हैं, भाई लिख दो इस पे नियम वाला फॉर्म है, कब से क्या पालन कर रहे हो। एक ने छुपा लिया, सब लिख दिया, सब बहुत अच्छा है, ले आए हम लोग। अब उसने यहाँ तो परिसर के अंदर कुछ नहीं किया, सोचा नक्की लेक पे जा करके और वहां गार्डन में बैठ के, कोई नहीं देख रहा, दोपहर को जाके पी के आऊंगा। तो जैसे ही उसने सिगरेट जलाई, उसके चेहरे पर बहुत कस के किसी ने एक थप्पड़ दिया। वो वहीं बेंच पे ही सर रख के पलट गया। शाम को जब आया तो उसने बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा हुआ, मगर वहां कोई नहीं था, मुझे मारा किसने। दादी के सामने जाओ, एक्सेप्ट करो और आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए छोड़ो। छोटी सी भूल है, छोटा सा संस्कार है। तो इस यज्ञ में प्योरिटी की, पर्सनालिटी की पारदर्शिता बहुत बड़ी चीज है। हम बच्चों में भी बाबा ने कूट कूट के उभरा है। हम कुछ कहने जाते, करने और कहने में, कथनी और करनी में अगर अंतर हो गया, हमने अपने आप को बचाने के लिए बात को थोड़ा सा घुमा दिया, गोल गोल करके बड़ों के सामने रखा, तो बात क्या हुई, प्योरिटी की पर्सनालिटी में दाग लगा दे। ये तो ठीक है कि हमने अपनी छवि बचा ली, हा? तो हमारी छवि भी बचाने का मौका आ गया। हमारे बीच आदरणीय उषा दीदी आ गई हैं। ओम शांति। हम अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं।